दोस्तों अगर इस कवर को देखकर आप वीडियो में आए हैं ना तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंसेप्ट, बेसिक और एडवांस लेवल। शर्त यह है कि आप पूरा सीखना चाहते हैं। मेरे साथ एंड तक बने रहें इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बताने जा रहा हूं आपको। अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, इस वीडियो के बाद आप सीख लोगे, और अगर आपको आता है फिर तो और ही अच्छी बात है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप ध्यान से मेरे साथ बंद जाइए बिल्कुल। देखिए परसेंटेज वर्ड से ही हम शुरू करते हैं। तो परसेंटेज जो वर्ड बना है वो बना है परसेंट से। परसेंट के भी अगर हम टुकड़े कर लेना तो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक होता है पर और दूसरा होता है सेंट। अब अगर हम पर का मतलब समझें, ट्रांसलेशन समझें, तो वो निकलता है प्रति, यानी हर एक में से, ठीक है, ईच। और सेंट जो वर्ड बना है ये बना है सेंचुरी से। सेंचुरी वर्ड आपने बहुत सुना होगा, क्रिकेट में यूज होता है। सेंचुरी में 100 रन पूरे हो चुके हैं, या सेंचुरी 100 सालों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ 100 जो है वो सेंचुरी कहलाता है। तो सेंचुरी के से जो सेंट है इसका मतलब बनेगा आपका 100 यानी 100। तो अगर हम परसेंट का मतलब समझे ना तो परसेंट का मतलब निकलेगा प्रति 100, यानी हर 100 में से, हर 100 में से जो भी लिया गया है वो उतना परसेंट है। यह है इसका कंसेप्ट के परसेंटेज होती क्या है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 20%, तो इसका मतलब होगा कि 100 में से 20, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा 75%, तो इसका मतलब होगा 100 में से 75, यानी आपके 100 में से 75 नंबर अगर आए किसी भी टेस्ट में तो आपके 75% मार्क्स हैं। अगर आपके 20 नंबर आए हैं तो आपके कितने, 100 आउट ऑफ 20, तो आपके कितने 20% मार्क्स आए हैं। तो यहां से इस तरह से परसेंटेज बनती है। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके कितने 200 में से 50 आए तो ये कितना परसेंट बनेगा। अब इसको बताइए। अगर नीचे 100 था तो इजी था। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, 200 हो गया। और हमने सीखा है परसेंटेज जो होती है हर 100 में से होती है। तो आप निकाल लो इसका हर 100 में से, मीन इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर जो है ना इसका 200, इसको अगर आप 100 करोगे तो इसकी डिवाइड आप 2 से करोगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 100, तो इसकी भी डिवाइड 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हर 100 में से जो है वो 25 हिस्सा है। तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज है कितनी परसेंट है, 25/100 यानी 25% है। तो इस तरह से ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक एक आइडिया हमने लिया है कि परसेंटेज होती क्या है। आइए अब जानते हैं कि हम किन किन तरीकों से परसेंटेज निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसके साथ खेलना सीखते हैं। दोस्तों पहला तरीका हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज निकल के आ जाएगी। जी हाँ, इतना ही आसान है ये। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक इजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हम मान लेते हैं आपको निकालना है 30% ऑफ 40, कि आपको 40 का 30% निकालना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप किस तरह से करते आ रहे हैं अभी तक कि 40 का 30% मतलब 100 में से 30। तो यहाँ से 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 4 तियां 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है ट्रेडिशनली। अब इसको और जल्दी कैसे करेंगे ये देखिए। अगर नंबर में 2 0 हैं तो वो 2 0 तो ऑलरेडी 100 के 2 0 से कट ही जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, बेसिकली नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 चौक होते हैं 12, आपकी परसेंटेज निकल के आ गई। इतना आसान है ये, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 25% ऑफ 30, आपको 30 का 25% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 25 तियां कितने होते हैं, 75 होते हैं। आ गई परसेंटेज, क्या आ गई जी, नहीं ये गलत आंसर है। अब क्या करना है आपको, 0 एक ही है तो एक 0 ही कट पाएगा 100 का, और जो दूसरा 0 बचेगा ना उसके बदले का इसमें एक पॉइंट लग जाएगा। तो 7.5 7.5 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि 0 अगर दोनों है तो 2 0 पूरे पूरे हट जाएंगे, डायरेक्ट नंबर्स की मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगी। अगर एक 0 है तो एक 0 से एक 0 कटेगी, फिर उस एक 0 का ना आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है
20% ऑफ 42, 42 का आपको 20% निकालना है, ठीक है। तो 42 दूनी होते हैं 84, तो हमारा 8.4 डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। 10 से हमने 1 पॉइंट लगा दिया है। तो इस तरह से अगर इस टाइप की सिंपल अगर परसेंटेज है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये सोचना भी नहीं है, जीरो भी नहीं देखना। अगर आपको और अच्छे से समझ चुके हैं ना इसको, तो आपको जीरो भी देखना नहीं पड़ेगा। इसी का अगर एग्जाम्पल में थोड़ा सा और आगे आपको समझाऊं तो 42 दूनी 84 होते हैं, तो इसका आंसर 84 हो सकता था, इसका आंसर 840 हो सकता था, या इसका आंसर 8.4 हो सकता था। अब आप खुद सोचिए, 42 जो पूरा नंबर है, क्या उसका 20% 84 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो 84 हमने इसलिए यहाँ पर नहीं माना, और 840 भी नहीं हो सकता, इसलिए 8.4 जो पॉइंट आएगा वो 1 के बाद ही आएगा। या अगर आप जल्दबाजी में 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.84 तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, 1 से भी कम। तो क्या 42 का 20% क्या 1 से भी कम होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा ना 8.4 होगा, अगर आप अंदाजा भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर और यहाँ से आपका अंदाजा भी क्लियर। तो आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी बिना कुछ सोचे समझे भी पॉइंट लगा देंगे सही जगह पर, ठीक है। तो ये तो थे अगर सिंपल जिसमें जीरो है। अब मान लीजिए परसेंटेज कुछ ऐसी आ गई, कैसी आ गई कि 65% ऑफ 85, ठीक है, जो एग्जाम में आती है नॉर्मली। अब 65% निकालना है आपको 85 का। अब यहाँ पे आपको हमने सिखाया कि मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको क्या 85 और 65 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने में आपका जाएगा टाइम। तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। इसका तरीका सीखते हैं कि अगर नंबर अलग अलग है, रैंडमली हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उनको हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, उनसे हम कैसे खेलेंगे। तो पहला था डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम आते हैं दूसरे मेथड में, जिसमें हम इस टाइप के नंबर्स की परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो दूसरे मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मेथड, मतलब टुकड़े कर देने का तरीका। टुकड़े करो और आंसर लेकर आ जाओ। एग्जाम्पल ले रहा हूं इजी सा आपको समझाने के लिए, फिर आएंगे और क्वेश्चंस की तरफ। तो एग्जाम्पल है 65% ऑफ क्या ले नंबर, चलिए 90 ले लेते हैं। आपको 90 का 90 का 65% निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, आप इसके टुकड़े करके भी निकाल लेंगे, आप इसके टुकड़े करके भी निकाल लेंगे। मैं दोनों से करवाऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। याद कुछ भी नहीं करना, रटना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है। देखिए एक बात बताइए, क्या हम इस 65 को 60 + 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, 60 + 5 65। तो आप क्या कीजिए, 60 और 5% अलग अलग निकाल लीजिए 90 का। अब आप सोच रहे होंगे ये तो काम और बढ़ गया। काम बड़ा नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट ना कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, 60 और 5 निकालेंगे। अब इसको जल्दी कैसे निकालेंगे देखिए, 6 × 54, ये आ गया आपका इसका 60%। मल्टीप्लाई डायरेक्ट जो भी हमने सीखी है ये हो गया। अब 5% और निकाल लो, 5 × 9 कितने, 45। तो ये हो गया आपका 4.5, इसको ऐड कर दो, 5 × 5 = 9, सॉरी 4 × 4 = 8 और 5 तो 58.5 इसका आ गया। देखा आपने, 65% निकला, कितनी जल्दी निकला है। ये था परसेंटेज को स्प्लिट करने का। आइए दूसरा भी सिखा देता हूं आपको, क्या नंबर को स्प्लिट करके कैसे निकालेंगे। तो हमारी जो परसेंटेज रहेगी वो तो 65 ही रहेगी। अब हमने क्या किया, नंबर को तोड़ लिया। अब नंबर हमारा क्या है, 90 है। 90 को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, 90 को आप तोड़ सकते हैं 100 - 10, कि अगर आप उस नंबर का 100 निकाले 100% और उसमें से 10% माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो देखिए 65 का 100 तो 65 ही होगा, और 65 का 10 कितना होता है, 6.5 होता है ना। 1 0 हट जाएगी तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया इसका। तो ये माइनस कर दो, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 6 का रह जाएगा 5, 58। यहाँ से भी 58.5 ही आएगा आपका। तो आप नंबर स्प्लिट करो या आप परसेंटेज स्प्लिट करो, आपका आंसर सेम ही आना है। आप इसको और भी तरीकों से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 50 + 40 ले सकते हैं, तो 50% इसका आधा और 40% निकाल लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलना सीखते हो। तो आप ना परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, और इसको कंसेप्ट को मजबूत करते हैं। हमने सीख लिया है दोस्तों, अब हम उसको प्रैक्टिस में लाकर स्पीड बढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं आप और हम एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 51% निकालना है 40 का। देखिए 51% को आप क्या कर सकते हैं, क्या आप इसको 50 + 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। अब 50% हमने सीख लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि आधा होता है, तो 40 का आधा होता है 20, आ गया इसका 50%। 1% और निकालना है, 1% के लिए 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1% आ जाएगा इसका 0.4, तो 0.4।
आ गई परसेंटेज। देखा कितना आसान है, 20.4 इसकी परसेंट होगी, 51% होगा 40 का। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसी स्पीड से निकलेंगे। हाँ देखिए 59% ऑफ 45, 45 का आपको 59% निकालना है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप सोचिए यहाँ पर, देखिए आप इसको देखिए और कैसे इसमें आप खेल सकते हैं। आप इसको 50 जमा 9 भी लिख सकते हैं, 50% निकालें 9% निकालें, या उससे आसान है आप इसको 60 - 1 भी तो लिख सकते हैं ना, कि 60% निकाल लो 1% माइनस कर दो। तो 60% निकालने के लिए आपको, अरे सर आपने 60% का कहाँ बताया, तो कोई बात नहीं, आपको 50 का बताया है ना, उससे निकाल लो। तो देखिए 50% होता है आधा, 45 का आधा आप करेंगे तो 45 का आधा होता है 22.5। ठीक है, ये हो गया आधा। इसमें 10% और ऐड कर दो, 10% के लिए हमने एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 4.5 हो गया इसका 10%। 50% और 10% 60% निकल गया। 5 ऊपर 10 का 0 हासिल लगाए, 4 2 छोर 1 7 और 2 27 आ गया इसका 60%। 1% माइनस कर दो, तो 1% के लिए क्या करेंगे हम, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.45 इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब आप 27 में से 0.45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 55 और 1 यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 26.55 इसका 59% निकल के आ जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप भी खेलने लगेंगे परसेंटेज से ऐसे ही। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जितने कर लेंगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप जल्दी सोचना शुरू कर दीजिए, मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 20 जमा 5 जमा 2 27। ठीक है, 20% टेबल में तो बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, 20% को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1/5, मतलब 5 से डिवाइड कर दो तो 20% आ जाएगा निकल के। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप 10% 2 बार जोड़ लो, तो इसका 10% हमें पता है, बीच में एक पॉइंट लगाएंगे 10% हो जाएगा। तो ये 10% हो गया 6.4, ये 10% हो गया 6.4, ये हो गया 20%। 5% निकालना है, 10 का आधा कर दो 5%, तो 3 का 6 का आधा कर दिया, इसका आधा, ये हो गया 5%। 2% और निकालना है, 2% में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, 1% 2 बार लिख दो, तो 1% क्या होगा इसका 0.64। ठीक है, 0.64 यहाँ पे 2 बार लिख दो, बस इन सबको जोड़ लो, आंसर आ गया। 4 और 4 8, 6 और 6 12, 12 8 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 6 और 6 12 और 2 15 और 3 6 और 6 12 और 2 14 और 3 17, 17.28 का आंसर आ गया 17.28। तो इस तरह से ना आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपकी बेसिक कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज है, परसेंटेज से निकालना आप सीख जाएंगे। देखिए इसको भी करते हैं। ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा है यहाँ पर, 56% ऑफ 450, 450 का 56% निकालना है। तो हम कर सकते हैं क्या, 50 जमा 5 जमा 1 कर सकते हैं हम। ठीक है, 56 का, तो 450 का 50 यानी आधा कर दो, तो 400 का आधा होगा 2, 50 का आधा होगा 25, 225 हो गया। 5% निकालो, तो 10% का आधा 5% होता है। ठीक है, 10% इसका कितना होगा, 0 हट जाएगा तो 45 इसका 10% होगा, और 10 का आधा 22.5, 22.5 इसका 5% होगा, ये जोड़ा। और 1% क्या होगा इसका, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 4.5, इनको जोड़ लो, आंसर आ गया। 5 ऊपर 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 का 2, तो 252 आ गया। कितना, 450 का 56%। बिलीव ना आए, कैलकुलेटर निकालो, वीडियो पोस्ट करो और सारे आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये ट्रिक बहुत मजेदार है, अगर आप इससे खेलना सीख गए तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये है आपका तरीका कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखते हैं। तो जिस तरीके से आप देखेंगे उसी तरीके से आंसर लेकर आएंगे। आइए अब कुछ थोड़े हाई लेवल की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चंस लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट वाले अगर परसेंटेज आ जाए तो उसको भी सॉल्व करना इसी वीडियो से सीख के जाओगे आप, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5% कितना होता है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वही मेथड लगेगा जो हमने अभी तक सीखा है, 15.5% निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 10% निकालो, 5 निकालो और आधा % निकाल लो। तो 1245 का 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट लगेगा, तो 124.5 हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 5% निकालना है, तो 10 का आधा कर दो, तो 10% 124 है, तो इसका आधा करेंगे तो 100 का आधा होगा 50, 24 का आधा होगा 12, 50 और 12 हो जाएगा 62, तो ये हो गया आपका 62 पॉइंट और 50 का आधा 25, ठीक है 25। तो ये हो गया इसका 5%। अब हमें आधा % और निकालना है, आधा % के लिए 1% निकालना जरूरी है, और 1% को निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता ही है, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1% निकल के आ जाएगा। तो हमें 12.45 का 1% इसका आधा करना है, तो 12 का आधा करेंगे आप 6 हो जाएगा।
ठीक है। और 45 का आधा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और फिर दोबारा से 2 दूनी 4, ठीक है। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया हमारा। तो ये हो गया कितना 10%, 5%, आधा परसेंट। तीनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 9, और पॉइंट का पॉइंट, 4 और 2 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 6 9 और 1 का 1। तो इधर की जो पार्ट है वो सॉल्व होके आ गया हमारा 192.9797, ये हो गया। अब ऐसे ही उधर आते हैं। अच्छा उधर 12.5% है, ये तो हमने सीख रखा है। 12.5% मतलब 25% का आधा या फिर 1/8, ठीक है। 1/8 12.5% होता है। तो आप इसकी 8 से डायरेक्ट डिवाइड ही कर दीजिए, इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम 8 से काटते हैं, ये जाएगा पहले 8 एकम 8, 6 बचेगा, इधर जाएगा 65, 8 8 64 आपके, ठीक है। 1 बचा 18 बन गया, 8 दूनी 16 बचेगा 2, पॉइंट लाके 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और फिर 8 पंजे 40। तो ये हो गई इसकी डिवाइड। अब आपको क्या करना है, बस इनको माइनस करना है ना, तो माइनस कर दो, इसको इसके नीचे लिखो यहाँ पर और इसको माइनस कर दो, आपका आंसर पक चुका है, मतलब आ चुका है। 7 में से 2 5 गया, 2 बचेगा, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे और फिर 2 का 2 0 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, तो 10.72 इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 10.72 जो है हमारा यही है, ठीक है। 73 74 75 है, तो हमारा ऑप्शन ए 10.725, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। तो देखा आपने, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है ना, तो लंबी लंबी कैलकुलेशन भी परसेंटेज की आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हों, ठीक है, उससे हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल है 160 का रूट कितना परसेंट जो है वो 64 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। परसेंट जो है वो रूट में है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको जानेंगे हम। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, सिंपल करते हैं। 64 का आधा होता है 32, तो ये हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। हमसे पूछा गया है कि 160 का रूट कितना परसेंट जो है वो 32 होता है। अब कैसे करेंगे, इसको और इजी बना लेते हैं। इसका रूट अभी आप हटा दीजिए, ठीक है, रूट अभी भूल जाइए कि इसमें रूट था भी। अब क्वेश्चन इजी हो गया कि 160 का कितना परसेंट जो है वो 32 है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन इससे हटके भी आ जाए, आते हैं कि कितना परसेंट इसका कितना है या इसका कितना परसेंट कितना है, तो इसका सॉल्व करने का भी एक शॉर्ट मेथड है क्या, कि 160 का कितना परसेंट 32 है, तो जिसका पूछा जाए ना जिसका कितना परसेंट, उससे ही डिवाइड कर दीजिए बाद वाले को। तो इसको डिवाइड करेंगे और इसकी परसेंट बनाने के लिए इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 कट, 16 दूनी 32 और ये वाला 0 कूद के लग गया यहाँ, तो आंसर निकल के आ गया 20%। मतलब 160 का, ठीक है, 20% जो है वो 32 है, ठीक है, ये आया है। लेकिन हमारा जो हमसे पूछा था वो पूछा था कि कितना रूट परसेंट, ये तो बिना रूट के 20 है ना, 20 जो है वो बिना रूट के है। हमसे पूछा था कि कितने रूट परसेंट 32 है, तो यहाँ पर जो आएगा ना नंबर वो आएगा रूट वाला। अब रूट क्या करेंगे आप, एक ऐसा नंबर यहाँ चूज करना है कि जिसका रूट 20 हो, ठीक है, जिसका रूट 20 हो। 20 आंसर नहीं होगा, तो 20 किसका रूट होता है, 20 होता है 400 का रूट, ठीक है, 400। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 400 आएगा। अच्छा देखिए, मजे की बात क्या है कि ऑप्शन में ना घुमाने के लिए क्या कर देते, दोनों ऑप्शन डाल देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 20 भी था और 400 भी था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई सारे बच्चों ने ऑप्शन 20 ही करके आए होंगे और वो कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने सही किया है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसका आंसर 40 होगा, क्योंकि हम 400 होगा, क्योंकि 400 का जो रूट होता है ना वो 20 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 160 का रूट 400% जो है वो 32 होता है। रूट 400 का मतलब हो गया 20, इसका 20% जो है वो 32 होता है। सॉल्व कर ले, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 16 दूनी 32 आ गया ना 32। तो इसका जो सही आंसर है वो 400 है। तो थोड़ा सा हमें सोचना है, और वही बात जो मैं कह रहा था कि आपको ये देखना है कि आप किस तरह से खेल सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 350 का 66% प्लस कितना 1256 का 5/8 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो दोनों पार्ट्स को हम लेते हुए चलेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर हम इधर करें तो यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई होती है, तो आपको पता ही होगा ना। तो हम 8 से पहले 1256 को डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा आपका 8 एकम 8, ठीक है। इसमें तो 4 बचेंगे, वो 45 45 बन जाएगा। 8 पंजे 40, 45 में 40 गए, 5 बचे, फिर इसको दिए, ये 56 बन गया। 8 सत्ते 56, तो ये आ गया आपका 157 गुणा 5। ये तो इधर हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर क्या करना है हमको, 350 का 66% निकालना है,
ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या कर सकते हैं हम, 66% निकालना, देखो कैसे आप निकाल सकते हैं 50% जमा 10% जमा 5% जमा 1%। ठीक है, ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं लगेगा, टाइम कम ही लगेगा। 50% का मतलब हमें पता है आधा होता है, तो आधा कर लो, 350 का आधा होता है 175। ठीक है, 10% के लिए 1 0 हटा दो तो 35 हो गया। 5% 10% का आधा होता है, तो 35 का आधा 17.5 कर दो। ठीक है, और 1% के लिए 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो 3.5 3.5, सबको जोड़ दो 66% आ जाएगा। 0 5 10 का 0 हासिल लगाए, 5 5 10 7 10 10 10 20 और एक 21 का हासिल लगा दो, 7 2 9 9 और 1 10 10 13 का 3 हासिल लगाए, 1 और 1 2 231 आ गया। इधर का पूरा सॉल्व करके आपका आ गया 231। ठीक है, 231 के साथ जमा में कुछ है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x लिख लिया उसकी जगह, और इधर इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 5 25 और 3 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 1 5 और 2 7, 785 और x में प्लस में तो 231 है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये प्लस में है, बॉर्डर पार जाके माइनस का हो जाएगा, तो जब 785 में से 231 आप माइनस कर देंगे तो हमारा जो x है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 554 आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन में है क्या, हाँ जी ऑप्शन में हैगा, ऑप्शन नंबर सी 554। तो देखा आपने, बड़े बड़े क्वेश्चन भी परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन वाले सॉल्व हो जाएंगे। बेसिक अगर आपने सीख लिया है इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो ध्यान से नहीं देखियो, अभी भी पॉज करके पीछे जाके दोबारा देखकर आ जाओ। बहुत सही मौका है आपके लिए परसेंटेज से खेलना सीखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं 1 2, अब आप इसको जरा सा ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता तो लगे कि हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, आपको कुछ आया या नहीं आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे आ गया है समझ में, मैं समझ सकता हूँ। और आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, इसीलिए वो क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बेसिक क्लियर होगा तो फिर वो अपने एग्जाम में थोड़ा सा एफर्ट लगाकर अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस किस की हेल्प करना चाहते हैं। तो वीडियो की शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।